जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया बिहार एसआई वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं रूम में नहीं था जिस समय मेरे दोस्तों ने इस सेट को बुक में ही बना दिया, मुझे पता नहीं था। बाकी मैं आया हूँ तब देखा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन के साइड में जो लिखा हुआ है या टिक किया हुआ है उस पर केयर नहीं करेंगे, जो आंसर मैं बताऊँगा उस पर केयर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो भारतीय संविधान में जो है किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। लेकिन दलितों का चर्चा संविधान में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है, केंद्र सरकार में निहित है। तो केंद्र सरकार में अनुच्छेद 248 में दिया हुआ है कि भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार में निहित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है बीमा आता है। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो है शून्यकाल, ये जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इस दोनों में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। तो ये में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, देखिए राज्यपाल से संबंधित दिया हुआ है तीसरी अनुसूची में, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, ये सही है। नेक्स्ट है, शपथ का प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 में दी गई, ये भी सही है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें, यह किस अनुच्छेद में मिलता है। तो देखिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया। तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के कार्य योजना में शामिल नहीं है, नाभिकीय शक्ति। बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है इसमें सिर्फ हिरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, बताइए। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है बता देता हूँ मैं, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है आम आदमी पार्टी, पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी, छठा है सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है। तो ये केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। इसी दिन भारत में प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरिया बैंक को लॉन्च किया था। किसको? भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई है कितनी? तो ये अनुमानित की गई है 5.9। कितनी अनुमानित की गई है? 5.9 2023 के लिए, और 2024 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? 2024 के लिए 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है टेरॉन 1। क्या नाम है? 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन 1। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली कंपनी कौन सी थी? तो एयरटेल था। नेक्स्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना में तुलना में बाघों की संख्या देखिए, ये पूछ रहा है 2018 से 2022 के बीच का डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। 2018 से 2022 के बीच में टोटल 200 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? टोटल 200 का। 2018 में था 2967। कितना था? 2967, और 2022 में हो गया 3167। तो यानी 200 का डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से? तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है निशानेबाजी से। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो वो जीते ऑस्टिन बटलर। कौन जीते? ऑस्टिन बटलर। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद शाहबुद्दीन चिप्पू को। किसको? मोहम्मद शाहबुद्दीन चिप्पू को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा चीन, भारत और जापान। प्रथम पे है चीन, द्वितीय पे है भारत और तृतीय पे है जापान। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य होता है? तो भारत तो सिंगापुर के मध्य होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और मैं आपको बता दूं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है स्टार्ट हुआ था 2005 में प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है जनसंख्या सर्वाधिक है, जो है 36.01%। और उसके बाद है पिछड़ा वर्ग का जो 27.12%। उसके बाद है अनुसूचित जाति का 19.65%। और उसके बाद है सामान्य श्रेणी या अनारक्षित का 15.52%। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है सुपर पॉप आरजे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी मेरा चैनल फर्स्ट में ही आ जाता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, आंसर की सहित, आंसर डिटेल सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने हाल ही में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल बौद्ध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 64.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 60,000 करोड़ रुपये जो मनरेगा के लिए आवंटित की गई बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव 2023 का विषय क्या है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। और ये मनाया कब जाता है? 3 मार्च को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक है तरुण पिथोरे। कौन है? तरुण पिथोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता था? तो ये जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये सभी ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ये कहाँ किया जाएगा? भारत में। ध्यान रखिएगा कहाँ किया जाएगा? भारत में। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई।
कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। और किस समिति की अध्यक्षता सिफारिश पे की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भंडारी समिति की सिफारिश पे की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना का सिफारिश चलैया समिति ने किया था। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? अशोक की जो 6ठा शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। और 13वां शिलालेख में क्या दिया गया? तो 13वां शिलालेख में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? वो है हिंडन नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। तो किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपारा अभिलेख संबंध किस शासक से है? तो देवपारा अभिलेख का संबंध जो है विजयसेन से। किससे है? विजयसेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर का उपज का 1/2 भाग यानी 50%। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने। किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? तो ये धारण किया था महाराजा धीराज की उपाधि। क्या था? महाराजा धीराज की उपाधि। और ये देवराय द्वितीय ने भी एक उपाधि धारण किया था, मुझे ध्यान में नहीं है। वो हाथियों का शिकार करने में माहिर था, इसलिए गज बैठकर करके कुछ ऐसा ही उपाधि का नाम था जो देवराय द्वितीय ने धारण किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया 1679 ईस्वी में। और 1679 ईस्वी में ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया था। नेक्स्ट है, कमेंट में बताइएगा बीबी का मकबरा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद हो जाएगा 98 में, मैसूर हो जाएगा 99 में और तंजौर भी 99 में। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पहाया विद्रोह का संबंध है बिहार एवं झारखंड से। किस राज्य से? बिहार एवं झारखंड से। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था 1799 में। ध्यान रखिएगा 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद का पूछ रहा है, तो इलाहाबाद में कर्नल नील ने दबाया था। लेकिन इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। कब? 1943 में। अगर आज़ाद हिंद फौज पूछता तो इसका आंसर रास बिहारी बोस हो जाता 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा, हरिजन महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। लेकिन मेरी कहानी जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 41वां अधिवेशन, जिसमें सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल एवं भार की जो इकाई है एक ही है। नेक्स्ट, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण को दर्शाता है? तो सही समीकरण को दर्शाता है, देखिए ऐसे तो फॉर्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन इसी को पलट के सीधा कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का प्रमेय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है? किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो हवा का दबाव के कारण। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो पिच जो है ऊपर नीचे ऐसे करके होती है, तो यही जो है ये जो अप हो रखा है ये हो गया
संपीड़न, और ये जो डाउन हो रखा है ये हो गया विवर्धन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही सत्य नहीं है। दो तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये सत्य है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो उसकी विशेषता कहलाती है तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में विपरीत परासरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? विपरीत परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारीय विलयन नहीं है, बाकी ये तीनों जो है क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो सिरका। सिरका जो है यानी एसिड, एसिड जो है अब वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन तत्व में पता ही होगा आपको। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, बताइए। तो ये हो जाएगा जल। कौन सा हो जाएगा? जल। नेक्स्ट है, पौधे के लचीलापन में किस ऊतक का कारण होता है? तो पौधे के लचीलापन में कौन से ऊतक का कारण है? कॉलन कायमा। किसका है? कॉलन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पुरुष की यौन गुणसूत्र कौन सा समूह है? तो एक्स वाई। एक्स वाई जब मिलेगा तभी लड़का पैदा होगा और एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसमें जो है बड़ी आंत, ये जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, बाकी रक्त, धमनियां एवं हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का अंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधा का जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पायरोगायरा जो है उसमें जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता जानता है? क्योंकि स्पायरोगायरा जो है वो एक शैवाल है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, ठीक है। तो पहला है दूध सागर। तो दूध सागर किस राज्य में? दूध सागर जलप्रपात हो जाएगा आपको गोवा में। कहाँ हो जाएगा? गोवा। बरकाना हो जाएगा कर्नाटक में, ददुमा हो जाएगा उड़ीसा में और किलियूर हो जाएगा तमिलनाडु में। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ स्थित है? तो माउंट थुलियर जो स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 का फिर से मिलान करना है। सर्क, सर्क किसे कहते हैं? हिमनद के अपर्दनीय लक्षण को सर्क कहते हैं। यार्डांग किसे कहते हैं? वायु के अपर्दनीय लक्षण को यार्डांग कहते हैं। बरखान किसे कहते हैं? वायु के निक्षेपण लक्षण को बरखान कहते हैं। और ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण को ड्रमलिन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता जो है स्वच्छ आसमान हो जाता है। जब आपको पता होगा चक्रवात जब आती है तो पूरा तूफान आता है और तेज बारिश भी आती है। तो प्रतिचक्रवात यानी चक्रवात के विरुद्ध जो होगा तो उसमें स्वच्छ आसमान हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में शामिल नहीं है कौन सी नदी? इसमें से आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है, बाकी झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी ये 5 जो है पंचनद में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र जो है मलजा खंड नहीं है। मलजा खंड जो है वो तांबा का क्षेत्र है। तांबा अयस्क का क्षेत्र है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बैलाडीला जो है लौह अयस्क है, तो बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज भी लौह अयस्क का है, यह उड़ीसा में। अनंतपुर भी लौह अयस्क का है, यह आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम होता है? तो ये जो है निम्नलिखित राज्यों में से दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे कम है आंध्र प्रदेश का, फिर मणिपुर का, फिर सिक्किम का, ठीक है ना, और उसके बाद फिर
नागालैंड का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल धारा है, गलत। समताप मंडल में संबंधित धारा पाई जाती, गलत। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी है, गलत। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। और पूछा जाएगा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तट के गोदावरी तट को कौन से नाम से जाना जाता है? तो गोलकुंडा तट के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला उद्यान कहाँ है? रोहिला उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेद जे ईरानी। कौन है? जमशेद जे ईरानी। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? एम पॉक्स। क्या नाम दिया गया? एम पॉक्स। दलखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई नृत्य जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदते हैं? तो भारतीय वायुसेना जो है राफेल विमान जो है फ्रांस से खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? फ्रांस से। और 36 का ऑर्डर पड़ने वाला है। विमान खरीदने के लिए 2016 में समझौता किया गया। 36 राफेल और खरीदने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है? 5 14 89। तो 14 को 5 से गुना करेंगे 70 और 14 5 19, यानी 70 + 19 बराबर 89 हो जा रहा है। तो उसी तरह 11 9 99 और फिर 11 9 20, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। तो 6 के बाद इसमें, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, बाकी इसका सही आंसर है 2253। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नाव धारा का यहाँ पे बनाना मुश्किल है, ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा। इसलिए आंसर है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, त्रिभुज काउंटिंग करना है। इसका सही आंसर है 32 और आप लोग खुद से काउंट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं रहता है, बल्कि इसका उत्तर व्याख्या जो है वो भी रहता है, देख लीजिए आप लोग। ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।